पापा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? इस प्रश्न का उत्तर उस दिन आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपके पिता पृथ्वी लोक से देवलोक की यात्रा तय करेंगे और जिस कुर्सी पर आपके पापा बैठते हैं वह कुर्सी जब खाली नज़र आएगी, उस कुर्सी पर पिता नहीं होंगे हमेशा के लिए। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर कि जो आप निरंतर गुस्से में आप अपने पापा से कहते हैं कि पापा आपने मेरे लिए किया है क्या है सिवाय जन्म देने के। तो वाकई में जब पिता रूपी छत जब माथे पर नहीं रहता है तो पिता की कीमत पता चल जाती है। परंतु मेरा बार बार किसी न किसी वीडियो सेशन के माध्यम से यह बताने का लक्ष्य रहता है, अपने मन के उद्गार को व्यक्त करने का लक्ष्य रहता है यह है कि जिनके भी पिता का साया जिन संतानों के ऊपर भी है वह यह समझे कि पिता जो हमारी आंखों के सामने में है, हमें बोल रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, हमारे किसी गलती पर हमको प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। अगर मेरे पिता की आवाज़ मुख से निकल रही है, अपनी आंखों से हम यदि पिता को देख पा रहे हैं तो यह ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन अभागे लोगों में एक मैं भी हूँ जिनके ऊपर पिता का साया नहीं है, और जिनके ऊपर भी पिता का साया नहीं होता है वही बच्चे समझते हैं कि पिता क्या होते हैं। तो तब समझ में नहीं आए कि पिता क्या होते हैं तो जब तक पिताजी को हम इन आँखों से देख पा रहे हैं, कानों से पिताजी की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, अपने हाथों से पिता के शरीर को जब टच करते हैं तो उनको स्पर्श कर पा रहे हैं, तब तक पिता की जितनी हो सके उतनी देखभाल की जानी चाहिए, जितना हो सके उतना उनको प्रेम समर्पित किया जाना चाहिए, ताकि पिता जो कि एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, मात्र उनका बैठा रहना भी, किसी प्रकार का काम न करना भी हमें अंदर से ऊर्जावान बनाता है। हमें यह बताता है उनकी उपस्थिति कि वाकई में उनकी उपस्थिति जो है वो देव तुल्य की उपस्थिति के समान है। अर्थात उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति समझते हुए हर एक गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। अन्यथा एक समय आता है कि जब हर प्रकार के साधनों से हम लोग लैस होते हैं, परंतु जब उनकी अनुपस्थिति हम लोग देखते हैं तो वाकई में हमें लगता है कि हमने कुछ विशेष चीज़ को कहीं न कहीं अपने जीवन से कहीं न कहीं खो दिया है। तो इस प्रकार हर एक प्रकार से अपने कर्म में पूरी ईमानदारी और अपनी संतान के प्रति जो अपना जो कर्तव्य है, जो अपना धर्म है, उसको निभाते हुए अपने जीवन की बगिया में जो पेरेंट्स रूपी जो कहीं न कहीं एक बड़ी सी कहीं न कहीं उपहार के रूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो विशेष उपहार है, उस उपहार की कीमत को समझ करके अपने जीवन की बगिया को खेमना चाहिए, ताकि हमें अंतोगत्वा अफसोस न हो बल्कि स्वयं पर भी गर्व हो और हमारे पेरेंट्स जो हमारे बीच में मौजूद है ईश्वर के रूप में, उनको भी हमारे ऊपर गर्व हो।